सो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सबसे बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम का फेज फर्स्ट का रिजल्ट कब आ रहा है सर? आप सभी के काफ़ी सारे कैंडिडेट के डाउट हैं, तो भैया मैं आपको सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ। लगभग आप मान सकते हैं कि 13 से 16 अप्रैल के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल और प्रीवियस नोटिफिकेशन और प्रीवियस डेटा के बेसिस पे मैं चीज़ें ऑलरेडी आप सभी के साथ में सारा का सारा शेयर कर चुका हूँ। तो उस वजह से ये वीडियो है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि कितने नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हमें मिल जाता है। और एक बात कि लास्ट का जो 3 से 4 इनटेक है, मतलब मैंने तो खैर अग्निवीर से आने से पहले का भी डेटा ले रखा है कि किस स्टेज का जो कट ऑफ है, सेक्शनल जो कट ऑफ है वो सर कब कितने नंबर गया है। बेसिकली मैंने रिजल्ट वाले वीडियो पे वो कमेंट्स बहुत सारे देखे भैया, सेक्शनल कट ऑफ पता नहीं फिजिक्स होगा कि नहीं होगा। तो उस वजह से मैंने कहा चलो आप सभी को एक डेटा आइडिया दे देते हैं 3 से 4 बार का कि कितना सेक्शनल कट ऑफ जाता रहा है। ओके। और आप सभी का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं नॉर्मलाइजेशन का रोल बता देता हूँ। देखो, इंडियन एयरफोर्स का सिंपल सा फंडा है। मैंने पिछले 2 से 3 बार से जब से नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब क्या होता है सर, जो शिफ्ट हार्ड होती है उसके कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं, एवरेज मार्क्स मान लो कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली जो पेपर अच्छा करके आते हैं उनके मार्क्स बढ़ते हैं। इस बार मेरी जानकारी में काफ़ी नहीं, एक दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके वाई ग्रुप में 50 से भी ज़्यादा नंबर हैं। अब किसी से आप बोलोगे कि 50 से ज़्यादा, मतलब 50 नंबर का पूर्णांक है, 50 से ज़्यादा नंबर है, तो उसे समझना या मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट यू ऑल नो कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जैसे इंग्लिश में किसी ने 17-18 नंबर स्कोर किया, नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका 22-23 नंबर, 23-23 नंबर, मतलब एक केवल सिंगल सब्जेक्ट में उनके 4-4 5-5 मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन सिंपल सा बात है। अगर आपका शिफ्ट हार्ड है, मैंने 17 की थर्ड शिफ्ट मैंने गूगल फॉर्म भी फिल करवाया। वैसे मैं ज़्यादा इतना एग्जैक्ट वैसे डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ, बट जितनी चीज़ें मुझे मिली हैं वो भी मैं आप सभी के साथ में जल्दी शेयर करूँगा एक वीडियो के थ्रू। बट आज मैंने कहा ये चीज़ें शेयर कर देते हैं, आप सभी को बता देते हैं। ठीक है सर। तो वहाँ पे मुझे 17 की थर्ड शिफ्ट के काफ़ी सारे ऐसे, वैसे अब आंसर किया नहीं है तो कोई आंसर ऐसे एग्जैक्ट बता नहीं सकता, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट ने ऐसे लिखा है भैया 27 नंबर लगभग, भैया 32 नंबर लगभग। तो इससे डेटा मतलब मानना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अभी उनका लगभग हो रहा है, फिर पता नहीं आंसर की आएगी, फिर आंसर आंसर की नहीं आएगी, सीधा रिजल्ट आएगा तो उसी दिन डायरेक्ट पता चलेगा। ठीक है, तो इस महीने के फर्स्ट मतलब जो 15 दिन उन्हें, इसी 15 दिन में आप सभी को आपका रिजल्ट देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके जैसे कि आप में से किसी के फिजिक्स में 6 नंबर आ रहे हैं और आपने 6 क्वेश्चन एग्जैक्ट एक्यूरेट किए हैं, मतलब और ज़्यादा नहीं कि आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और नंबर 6 ही आ रहा है, तो थोड़ा मुश्किल है कि आपको 2.5-3 नंबर मतलब ना मिले। अदरवाइज आपने 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो डेफिनेटली आपको 1-2 2-3 नंबर मिल जाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा वो वाला सेक्शन। ठीक है, अगर नंबर की बात कर लेते हैं तो लगभग 5-5 6-6 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, और अगर इजी शिफ्ट हुई तो 1-2 नंबर नॉर्मलाइजेशन। एयरफोर्स के पेपर में एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का रूल है। 17 की थर्ड शिफ्ट, 18 की भी थर्ड शिफ्ट, जो थर्ड शिफ्ट रही है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे कैंडिडेट ने वहाँ पे शेयर कर रखा है। कुछ काफ़ी लगभग 600-650 कैंडिडेट ने डेटा मेरे साथ में शेयर किया है, वो मैं आप सभी के साथ में जल्दी शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है सर। हाँ, आगे बढ़ने से पहले कट ऑफ बताइए। तो नॉर्मलाइजेशन का एक आप सभी को आइडिया हो गया कि अगर आपके बिल्कुल क्लोज पे हैं, आपने फिजिक्स में 7 क्वेश्चन राइट किए हैं और आपने आगे अटेम्प्ट नहीं किया, आपको लग रहा है 7 में जैसा ही है, क्या क्लियर होगा? ऑफ कोर्स क्लियर होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्लियर होगा। चलिए, तो मैं आप सभी को थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। अच्छा, आइडिया देने से पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, आप सभी के अगर एक्स ग्रुप पे या वाई ग्रुप पे कहीं पे भी 30 से प्लस नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर स्टेज 2 एग्जाम। लास्ट टाइम हमने फेज 2 के लिए एक टेस्ट लॉन्च किया था, फीस हमने 200 रुपीज़ रखी थी और लगभग 80 क्लास कराई प्रॉपर। वहाँ पे 97.75% सिलेक्शन रहा है। 2-3 लोग कैंडिडेट मतलब 100 में से नहीं क्लियर कर पाए हैं, मतलब और कैंडिडेट ज़्यादा थे बट मैं परसेंटाइल में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कल मैंने फीमेल कैंडिडेट का डेटा शेयर किया था, मेल कैंडिडेट का डेटा शेयर कर दूंगा, रिव्यूज़ आप सभी पढ़ सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट को लग रहा है 30 से 35 नंबर है वो डेफिनेटली ग्रुप में एनरोल कर सकता है। मैंने क्लासेस कल से स्टार्ट कर देने, और बहुत सारे यार, मतलब क्या ही बताऊँ आप सभी को, ऑफलाइन कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें उसी फीस में हो जाएंगी। 249 रुपीज़ उसकी फ़ी है, ज़्यादा नहीं है। और मैं मेहनत करूँगा, आई मीन 100 क्लास से करूँगा, 100 पीडीएफ बनाऊंगा, खुद से कंटेंट राइट करूँगा, उसको पीडीएफ में टाइप करूँगा। उन सब चीज़ों को करने में लगता है मुझे टाइम। मान लो मैंने ये चीज़ें इस वजह से करी है, रियल में बता रहा हूँ, क्योंकि मान लो मुझे जैसे रेंट देना होता है, मैं घर के बाहर रहता हूँ, तो इस वजह से। ठीक है सर। चलिए, बट आप आउट नहीं होगे ये मैं बोल सकता हूँ, गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पक्का आप पास करा के मानूंगा। ठीक है, मेहनत भरपूर करेंगे।
चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे जाके @अंशु सिंह 2 सर्च कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों लोगों के लिए सेपरेट ग्रुप है, काफ़ी सारे कैंडिडेट ज्वाइन भी ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो मैं कट ऑफ बता देता हूँ। 2019 पे जो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स और रागा का कट ऑफ, तो देखो रागा का हर बार का बता दे तो 15 नंबर ही जाता है सर, हर बार जाता है। जब से अग्निवीर आया उसके बाद भी, उससे पहले भी 30 में से आपके अगर 15 नंबर मिनिमल आ रहे हैं, डेफिनेटली आप क्लियर कर जाएंगे। आपके 13, 14, 20 बार आ रहे हैं, आप क्लियर कर जाएंगे। 2-3 नंबर नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ ही जाने हैं। ठीक है सर। उसके बाद मैंने 2019 का फर्स्ट बैच का डेटा यहाँ पे लिखा, जब एक्स का कट ऑफ 43 नंबर गया था। तब इंग्लिश की कट ऑफ, जब मैं कहोगे तो स्क्रीन में दिखा दूंगा, अदरवाइज देखो यार मैंने सारे के सारे लिख रखे हैं पेंसिल से। मुझे पता है कि आपको नहीं दिख रहा है या आपको उल्टा दिख रहा है, बट मैंने सारा का सारा यहाँ पे एक पेज में पूरा का पूरा लिख रखा है। तो मैं जो बता रहा हूँ ना वही। तो वैसे ये 2019 वाला डेटा देख लो। इंग्लिश में 10 नंबर, फिजिक्स में 10 नंबर, मैथ्स में 10 नंबर और रागा का 15 नंबर। हाँ, और इसके बाद सितंबर 2019 का जो बैच आया, इंग्लिश में 10 नंबर, फिजिक्स में 9 नंबर, मैथ्स में 9 नंबर और रागा में 15 नंबर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तब कट ऑफ एक्स ग्रुप की गई थी 28 नंबर, वाई ग्रुप की गई थी 33 नंबर। उसके बाद वो इनटेक आया जो इनटेक हुआ कैंसिल। ठीक है। मेरा भी पेपर था उसमें, वो मेरा 6वां अटेम्प्ट था। मैंने खूब सारे अटेम्प्ट दिए हैं, जीडी क्लियर कर लिया है 4 बार। 5वीं बार कानपुर सेंटर में स्टेज 2 था, फिर नहीं देने गया क्योंकि ऑलरेडी 3 बार वहीं से फेल हो चुका था। सॉरी, मतलब गोरखपुर से रीमेडिकल एग्जाम बार बार वहीं पे देने गया। ठीक है। 2021 इनटेक जो आया, जिसका रिजल्ट मतलब कैंसिल हुआ था, इंग्लिश में 10 नंबर थे, फिजिक्स में 10 नंबर थे, मैथ में 10 नंबर थे, रागा में 15 नंबर ये कट ऑफ किया था। एक्स ग्रुप की कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी, 43 नंबर थी, और वाई ग्रुप की कट ऑफ 29 नंबर। अब तुम समझ लो, लास्ट के दो इंटेक्स एक्स ग्रुप का कट ऑफ 22 नंबर जा रहा है, जबकि जो इंटेक कैंसिल हुआ था उसका कट ऑफ 43 नंबर था, इनिशियल कट ऑफ 2021। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो 2021 का डेटा है। मतलब जब से अग्निवीर आया तब से आप मान लीजिए 2 इनटेक हुए हैं। एक का कट ऑफ 10 नंबर, इंग्लिश में हमेशा 10 नंबर जाता है, इस बार भी इंग्लिश में 10 नंबर ही जाएगा। उसके बाद फिजिक्स का सर 8 नंबर जाता है, 8 नंबर ही फिजिक्स का जाएगा इस बार भी। मैथ में 8 नंबर और रागा में 15 नंबर। अगर आपके फिजिक्स में 7 नंबर के आसपास बन रहे हैं, इस देखो काफ़ी सारे तो ऐसे होंगे सर 15, 16 हो सकता है, बहुत होशियार कैंडिडेट हो 20-20 नंबर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेल डन ब्रदर। बट जिनके थोड़ा सा डाउट में है, क्लोज में हो, बिल्कुल अभी आपको लग रहा है कि यार 2-3 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, ऐसा होने से रहा रियल में। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी। तो इस बार आपके इंग्लिश में अगर 10 क्रॉस हो रहे हैं, फिजिक्स में आपके 10 क्रॉस हो रहे हैं, और मतलब 8 नंबर के आस पास निकल रहे हो, और इसके बाद अगर मैथ में आप 8 नंबर के पास निकल रहे हो, तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे। आपका सेक्शनल क्लियर होगा तो चांसेस हैं कि पेपर तो 100% हो जाएगा, क्योंकि 10, 8, 18, 10, 28, जबकि कट ऑफ तो 22-23 के है। ज़्यादा से ज़्यादा इस बार 30-32 नंबर चला जाएगा। मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको प्रीवियस डेटा इस बार का थोड़ा सा कंटेंट जो कैंडिडेट से कराया, टेलीग्राम पे जो पोल कराया, सारा का सारा एक बार अच्छे से मैं एडजस्ट करके आप सभी के साथ में जरूर शेयर करूंगा। ठीक है। टाइम का रहता है, बट फिर भी अगर आप सेक्शनल 10, 8, 8 और 15 नंबर ला रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ये सेक्शन वाइज इस बार भी क्लियर हो जाना है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, ठीक है, कि भैया इतने नंबर नहीं आ रहे, इतने नंबर आ रहे हैं, आप ये बता सकते हो कितने आपके नंबर बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, उससे भी मुझे एक आइडिया लग जाएगा। वैसे मैंने आप सभी से टेलीग्राम पे डेटा ले लिया। जो भी टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। ठीक है। और बैच से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे ही दी है। जो भी जुड़ना चाहते हैं, फर्स्ट अप्रैल से हम क्लासेस स्टार्ट करें, डेली एक क्लास करते चलेंगे, क्योंकि रिजल्ट के लिए भी 15-20 दिन है। ठीक है। तो तब तक 15-16 टॉपिक अपने हो जाएंगे, और फिर उसके बाद अपने पास 1.5 महीने का समय फिर भी मिलेगा टेस्ट 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप रिजल्ट के बाद भी जुड़ सकते हैं। जिनको डाउट या डेमो चाहिए वो यूट्यूब पे वीडियो सब देख सकते हैं। रिव्यू के तौर पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। टिल देयर टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।